हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे वीडियोस बना रखा है कि आपकी जो रैंक आई है उस रैंक के हिसाब से कौन से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा या आप या चैनल को गो थ्रू कर लोगे तो आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और क्या क्या मिस्टेक्स होता है जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आ पाता है जोसा या सीसेप के काउंसलिंग में। तो जोसा और सीसेप के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सके। ये दो काउंसलिंग बॉडी हैं जो कि आपकी काउंसलिंग कराती हैं जिससे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहीं पे वो गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन नहीं मिल पाता। बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब उनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं शो होता उनके रैंक के हिसाब से काउंसलिंग में। मैं यहाँ पे आपको डिटेल प्रोसेस समझाने वाला हूँ और क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अदरवाइज आप जो है एक सीट गवा बैठोगे अगर आपको कोई आपके रैंक के हिसाब से एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन आपके रैंक पे मिल सकता होगा। तो जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर जोसा काउंसलिंग। सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन। जब भी बच्चों के जेईई मेंस के रिजल्ट आते हैं और रैंक हाई आ जाता है तो बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं उनके रैंक के हिसाब से। क्या उनको कोई एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है किसी भी काउंसलिंग में? तो बिल्कुल मिल सकता है, बट बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं क्योंकि जब आपका काउंसलिंग पोर्टल इस तरीके से ओपन होता है तो यहाँ 2000 से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और बच्चे और पेरेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको प्रेफरेंस ऊपर रखे, किसको नीचे रखे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, आपका होम स्टेट का कोटा जो लग रहा है उसका फायदा आपको मिल पाएगा कि नहीं, सीट कैटेगरी जो कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसका फायदा कैसे मिलेगा, सीट मैट्रिक्स किस तरीके से काउंसलिंग में काम करता है, पोर्टल एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। तो इस चीज का नॉलेज नहीं होता है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है बच्चों को और निराश हो जाते हैं कि हमें तो कोई कॉलेज नहीं मिल पाया, हमारा रैंक ही कम था। मैंने ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की है जिनकी 1 से 2 लाख रैंक आई है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, एससी एसटी की तो मैंने 5 लाख तक भी एनआईटी में एडमिशन करवाए हैं। 1 लाख से 2 लाख तक रैंक आने पे भी एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। क्या होता है, किस तरीके से मिलता है, ये सब कुछ आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। इन सारी मिस्टेक्स को कैटर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारा एक्सपर्ट काउंसलर आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करता है आपकी रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे, और ये भी चेक करता है कि क्या आपका स्टेट आपको होम स्टेट रिलैक्सेशन देता है कि नहीं। फिर आपकी डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट बनाई जाती है आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेसिस पे कि किस काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है। प्लस आपको एक्सपर्ट गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए आपके रैंक के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको उस स्टेट में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, या फिर जो भी डाउट होता है उसको कैटर किया जाता है 1-to-1 सेशन के द्वारा। इवन आपका चॉइस फिलिंग और सीट ऑर्डरिंग ये भी जो है हमारे टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है। हमारे एक्सपर्ट आपकी चॉइस फिलिंग करते हैं जब आपके काउंसलिंग का टाइम, चॉइस फिलिंग का टाइम आता है, और आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट दिलाया जाता है आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे। अगर आपके रैंक के हिसाब से अगर एनआईटी मिल सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी होती है, तो हमारे एक्सपर्ट आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जो भी बेस्ट हो सकता है वो दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में आप एक एक्सपर्ट काउंसलर के साथ आगे बढ़ें तो इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को इनरोल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, वो आपको डिटेल समझा देंगे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। मैं पहले बता दूं ये एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो पेड काउंसलिंग तब आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, सर एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, किस तरीके से हेल्प होगा। और अपनी एक काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एक काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करा सकते हो, और या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहाँ हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपसे कनेक्ट कर लेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है क्या होता है जोसा का। देखिए जोसा का जो काउंसलिंग प्रोसेस है सिंपल, पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं आपके जून के आसपास, जून, मिड जून में आपका शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होती है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो के आ जाता है तो आपके पास चॉइस फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ये 3-4 दिन के लिए पोर्टल आपका ओपन रहता है। फिर आपका एक मॉक अलॉटमेंट आता है। मॉक अलॉटमेंट के बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है। जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है तब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, फ्रीज करने की या फ्लोट करने की। ये क्या होता है फ्रीज एंड फ्लोट? फ्रीज का मतलब होता है कि अगर आपको अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना है, जो आपको काउंसलिंग में जो रिजल्ट आपको मिला है आप उसी से मूव करना चाहते हो, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और आपको वो कॉलेज मिल जाता है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो अलॉटेड सीट को, बट आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट राउंड में जाओ ताकि आपको बेस्ट अलॉटमेंट आ सके। जब आप फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। फीस एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बहुत टाइम झाम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है इस ये जो आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कैटेगरी के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, होम स्टेट कौन सा है, इस हिसाब से डॉक्यूमेंट फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इसमें बहुत दिक्कत आती है, इसलिए क्योंकि बच्चे पहली बार काउंसलिंग करा रहे होते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उनका बार बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। 20 से 30% बच्चे जो है यही डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना होने की वजह से अपनी सीट गवा देते हैं। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आप रिपोर्ट करते हो अलॉटेड इंस्टीट्यूशन को, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप जो है इस चीज़ को कैटर करने के लिए एक्सपर्ट काउंसलर को कॉल कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, या फिर स्क्रीन पे मैं अभी एंड में आपको फ्लैश करा दूंगा दोबारा। एलिजिबिलिटी क्या होती है अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन लेना है? तो देखिए, सबसे पहला तो आपको 12th पास होना चाहिए। उसके बाद अगर जनरल कैटेगरी है तो आपकी 75% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। अगर आप एसटी एससी में हो तो 65% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये क्या है? जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है, तो ये टर्म बहुत सुनने को मिलता है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रिफर करता है कि कैंडिडेट कहाँ से क्लास 12th पास किया है। अगर आप चाहें, आप यूपी के हैं और आपने 12th जो है मान लीजिए महाराष्ट्र से दिया है, तो आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगी वो महाराष्ट्र हो जाएगी। जो क्लास 12 का मार्कशीट है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बन जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12 का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, अपनी सीट गवा देते हैं, इस चीज़ के लिए आप चाहे तो एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम इनरोल कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिया गया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर जिन बच्चों की जेईई मेंस की रिजल्ट आया हुआ है, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।